ଯିବା ବିଜେପୁରରେ ବିଜେପି ଦେଖାଇବ ସୁପର ଶୋ। ବିଜେପୁର ଉପନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହୋଇନାହିଁ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପୁରରେ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆୟୋଜନ କରିଛି ବିଜେପି। ବିଜେପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର 270ଟି ବୁଥରେ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ମନ୍ କି ବାତ୍ ଶୁଣାଇବ ଦଳ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସବୁ ବୁଥରେ ରେଡିଓ ଟିଭି ଲଗାଯାଇଛି। ଏହାସହ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି, ରାଜ୍ୟ ପଦାଧିକାରୀ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ମୋର୍ଚ୍ଚାର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହ ସବୁ ବିଧାୟକ ବିଜେପୁରରେ ଡେରା ପକାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ମନ୍ କି ବାତ୍ 39ତମ ସଂସ୍କରଣରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନିଜର ମନର କଥା ବାଣ୍ଟିବେ। सेवा की भावना का सार हम बाइबल में भी देखते हैं। द सन ऑफ मैन हैज कम नॉट टू बी सर्व्ड बट टू सर्व एंड टू गिव हिज लाइफ एज ब्लेसिंग टू ऑल ह्यूमन काइंड। ये दिखाता है कि सेवा का महात्म्य क्या है। विश्व की कोई भी जाति होगी, धर्म होगा, परंपरा होगी, रंग होंगे, लेकिन सेवा भाव ये मानवीय मूल्यों का एक अनमोल पहचान के रूप में है। हमारे देश में निष्काम कर्म की बात होती है, यानी ऐसी सेवा जिसमें कोई अपेक्षा न हो। हमारे यहाँ तो कहा गया है, सेवा परमो धर्मः, जीव सेवा ही शिव सेवा। और गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस तो कहते थे, शिव भाव से जीव सेवा करें। यानी पूरे विश्व में ये सारे समान मानवीय मूल्य हैं। आए हम महापुरुषों का स्मरण करते हुए, पवित्र दिवसों की याद करते हुए हमारी इस महान मूल्य परंपरा को नई चेतना दें, नई ऊर्जा दें और खुद भी उसे जीने का प्रयास करें। मेरे प्यारे देशवासियों, यह वर्ष गुरु गोविंद सिंह जी का 350वां प्रकाश पर्व का भी वर्ष था। गुरु गोविंद सिंह जी का साहस और त्याग से भरा असाधारण जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। गुरु गोविंद सिंह जी ने महान जीवन मूल्यों का उपदेश दिया और उन्हीं मूल्यों के आधार पर उन्होंने अपना जीवन जिया भी। एक गुरु, कवि, दार्शनिक, महान योद्धा गुरु गोविंद सिंह जी ने इन सभी भूमिकाओं में लोगों को प्रेरित करने का काम किया। उन्होंने उत्पीड़न और अन्याय के विरुद्ध लड़ाई लड़ी, लोगों को जाति और धर्म के बंधनों को तोड़ने की शिक्षा दी। इन प्रयासों में उन्हें व्यक्तिगत रूप से बहुत कुछ गंवाना भी पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी भी द्वेष की भावना को जगह नहीं दी। जीवन के हर पल में प्रेम, त्याग और शांति का संदेश कितनी महान विशेषताओं से भरा हुआ उनका व्यक्तित्व था। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात रही कि मैं इस वर्ष की शुरुआत में गुरु गोविंद सिंह जी की 350वीं जयंती के अवसर पर पटना साहिब में आयोजित प्रकाशोत्सव में शामिल हुआ। आइए हम सब संकल्प लें और गुरु गोविंद सिंह जी की महान शिक्षा और उनके प्रेरणादायी जीवन से सीख लेते हुए जीवन को ढालने का प्रयास करें। 1 जनवरी 2018 यानी कल, मेरी दृष्टि से कल का दिन एक स्पेशल दिवस है। आपको भी आश्चर्य होता होगा, नया वर्ष आता रहता है, 1 जनवरी भी हर वर्ष आती है, लेकिन जब स्पेशल की बात करता हूं तो सचमुच में मैं कहता हूं कि स्पेशल है। जो लोग वर्ष 2000 या उसके बाद जन्मे हैं, यानी 21वीं सदी में जिन्होंने जन्म लिया है, वे 1 जनवरी 2018 से एलिजिबल वोटर्स बनना शुरू हो जाएंगे। भारतीय लोकतंत्र 21वीं सदी के वोटर्स का, न्यू इंडिया वोटर्स का स्वागत करता है। मैं हमारे इन युवाओं को बधाई देता हूं और सभी से आग्रह करता हूं कि आप स्वयं को वोटर के रूप में रजिस्टर करें। पूरा हिंदुस्तान आपको 21वीं सदी के वोटर के रूप में स्वागत करने के लिए लालायित है। 21वीं सदी के वोटर के नाते आप भी गौरव अनुभव करते होंगे। आपका वोट न्यू इंडिया का आधार बनेगा। वोट की शक्ति लोकतंत्र में सबसे बड़ी शक्ति है। लाखों लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए वोट सबसे प्रभावी साधन है। आप केवल मत देने के अधिकारी नहीं बन रहे हैं, आप 21वीं सदी के भारत कैसा हो
21वीं सदी के भारत के आपके सपने क्या हो? आप भी तो भारत के 21वीं सदी के निर्माता बन सकते हैं। और इसकी शुरुआत 1 जनवरी से विशेष रूप से हो रही है। और आज अपनी इस मन की बात में मैं 18 से 25 वर्ष के ऊर्जा और संकल्प से भरे हमारे यशस्वी युवाओं से बात करना चाहता हूं। मैं इन्हें न्यू इंडिया यूथ मानता हूं। न्यू इंडिया यूथ का मतलब होता है उमंग, उत्साह और ऊर्जा। मेरा विश्वास है कि हमारे इन ऊर्जावान युवाओं के कौशल और ताकत से ही हमारा न्यू इंडिया का सपना सच होगा। जब हम नए भारत की बात करते हैं तो नया भारत जो जातिवाद, संप्रदायवाद, आतंकवाद, भ्रष्टाचार के जहर से मुक्त हो, गंदगी और गरीबी से मुक्त हो। न्यू इंडिया जहां सभी के लिए समान अवसर हो, जहां सभी की आशा आकांक्षाएं पूरी हो। नया भारत जहां शांति, एकता और सद्भावना ही हमारा गाइडिंग फोर्स हो। मेरा यह न्यू इंडिया यूथ आगे आए और मंथन करे कि कैसे बनेगा न्यू इंडिया। वो अपने लिए भी एक मार्ग तय करे, जिनसे वो जुड़ा हुआ है उनको भी जोड़े और कारवां बढ़ता चले। आप भी आगे बढ़े, देश भी आगे बढ़े। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मुझे एक विचार आया कि क्या हम भारत के हर जिले में एक मॉक पार्लियामेंट आयोजित कर सकते हैं, जहां ये 18 से 25 वर्ष के युवा मिल बैठ करके न्यू इंडिया पर मंथन करें, रास्ते खोजें, योजनाएं बनाएं। कैसे हम हमारे संकल्पों को 2022 से पहले सिद्ध करेंगे? कैसे हम एक ऐसे भारत का निर्माण कर सकते हैं जिसका सपना हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा था। महात्मा गांधी ने आजादी के आंदोलन को जन आंदोलन बना दिया था। मेरे नौजवान साथियों, समय की मांग है कि हम भी 21वीं सदी के भव्य दिव्य भारत के लिए एक जन आंदोलन खड़ा करें। विकास का जन आंदोलन, प्रगति का जन आंदोलन, सामर्थ्यवान शक्तिशाली भारत का जन आंदोलन। मैं चाहता हूं कि 15 अगस्त के आसपास दिल्ली में एक मॉक पार्लियामेंट का आयोजन हो, जहां प्रत्येक जिले से चुना गया एक युवा इस विषय पर चर्चा करे कि कैसे अगले 5 सालों में एक न्यू इंडिया का निर्माण किया जा सकता है, संकल्प से सिद्धि कैसे प्राप्त की जा सकती है। आज युवाओं के लिए ढेर सारे नए अवसर पैदा हुए हैं। स्किल डेवलपमेंट से लेकर के इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप में हमारे युवा आगे आ रहे हैं और सफल हो रहे हैं। मैं चाहूंगा कि इन सारे अवसरों की, योजनाओं की जानकारी इस न्यू इंडिया यूथ को एक जगह कैसे मिले और इस बारे में कोई एक ऐसी व्यवस्था खड़ी की जाए ताकि 18 वर्ष का होते ही उसे इस दुनिया के बारे में, इन सारी चीजों के बारे में सहज रूप से जानकारी प्राप्त हो और वह आवश्यक लाभ भी ले सके। मेरे प्यारे देशवासियों, पिछली मन की बात में मैंने आपसे पॉजिटिविटी के महत्व के बारे में बात की थी। मुझे संस्कृत का एक श्लोक याद आ रहा है, उत्साहो बलवान आर्य नास्ति उत्साहन परम बलम सोत साहस्य लोकेशु न किचित अपि दुर्लभम। इसका मतलब होता है, उत्साह से भरा एक व्यक्ति अत्यंत बलशाली होता है, क्योंकि उत्साह से बढ़कर कुछ नहीं होता। पॉजिटिविटी और उत्साह से भरे व्यक्ति के लिए कुछ भी असंभव नहीं। अंग्रेजी में भी लोग कहते हैं, पेसिमिज्म लीड्स टू वीकनेस, ऑप्टिमिज्म टू पावर। मैंने पिछली मन की बात में देशवासियों से अपील की थी कि वर्ष 2017 के अपने पॉजिटिव मोमेंट शेयर करें और 2018 का स्वागत एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में करें। मुझे बहुत खुशी हुई कि भारी संख्या में लोगों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, माईगॉव और नरेंद्र मोदी ऐप पर बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस दिया, अपने अनुभव शेयर किए। पॉजिटिव इंडिया हैशटैग के साथ लाखों ट्वीट्स किए गए, जिसकी पहुंच करीब करीब 150 करोड़ से भी अधिक लोगों तक पहुंची। एक तरह से पॉजिटिविटी का जो संचार भारत से आरंभ हुआ, वह विश्व भर में फैला। जो ट्वीट्स और रिस्पांस आए, वो सचमुच में इंस्पायरिंग थे, एक सुखद अनुभव था। कुछ देशवासियों ने इस वर्ष के उन घटनाक्रमों को साझा किया
जिनका उनके मन पर विशेष प्रभाव पड़ा, सकारात्मक प्रभाव पड़ा। कुछ लोग